फडणवीस के घर जाकर अजीत पवार ने की मुलाकात। 2 घंटे चली मीटिंग में छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल के साथ स्पीकर भी रहे मौजूद। 5 जुलाई को अजीत पवार ने बड़ी मीटिंग बुलाई। सुबह 11 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई। सांसदों और एमएलसी को भी बुलाया गया। मुंबई में अजीत पवार के आवास पर एनसीपी नेताओं की हुई बैठक। समर्थकों ने डिप्टी सीएम का किया स्वागत। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, पूरी पार्टी हमारे साथ। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा लिखा। अजीत के साथ शरद पवार का भी लगाया फोटो। देवगिरी में बोले प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी का सिंबल और नाम अजीत पवार के साथ रहेगा। शरद पवार ही मेरे गुरु। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का बयान। विजय वडेट्टीवार बोले, संख्या बल के आधार पर होगा निर्णय। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का बयान। कहा, पार्टी की कल होगी बैठक, जिसके सबसे ज्यादा विधायक उसके पास नेता विपक्ष का पद। नेता विपक्ष को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बयान। कहा, रूल रेगुलेशन के आधार पर लिया जाएगा फैसला। महाराष्ट्र के कराड़ में शरद पवार पूर्व सीएम यशवंतराव चव्हाण को श्रद्धांजलि देने के बाद समर्थकों को किया संबोधित। कराड़ रैली में बोले शरद पवार, हम उद्धव ठाकरे की अगुवाई कर रहे थे, महाराष्ट्र की सेवा, कुछ लोगों ने गिरा दी सरकार, कई राज्यों में ऐसा हुआ। शरद पवार का इशारों में बीजेपी पर अटैक। कहा, महाराष्ट्र के साथ पूरे देश की जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। पुणे से सतारा के बीच शरद पवार का कई जगहों पर स्वागत। खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा पर लोगों ने माला पहनाई। मुंबई में एनसीपी दफ्तर पहुंची सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल भी मौजूद। कहा, वापस आने वालों के लिए खुले दरवाजे। शरद पवार गुट ने पार्टी नेताओं के लिए जारी किया शपथ पत्र का फॉर्मेट। शरद पवार को बिना शर्त समर्थन देने की लिखी बात। पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने की एक्शन की मांग। अजीत पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधानसभा स्पीकर के पास भेजी। एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। पार्टी का पक्ष सुनने और जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा। शरद पवार के पड़पोते रोहित पवार का बयान। अगर एनसीपी में होते अजीत पवार तो सीएम पद के उम्मीदवार होते। पुणे एनसीपी अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कार्यकर्ताओं को बताया शरद पवार के साथ। कहा, उनको फोन पर समर्थन के लिए निश्चित किया। अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल सांसद अमोल कोले का यू टर्न। वीडियो ट्वीट कर लिखा, मैं शरद पवार के साथ। एनसीपी टूट पर बोले राज ठाकरे, पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र की राजनीति होती जा रही संदिग्ध, कौन किसका दुश्मन पता नहीं चल रहा। जयंत पाटिल के दावे पर बोले अभान, विधायकों को दिए अल्टीमेटम के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन पार्टी पूरी तरह शरद पवार के साथ। बीजेपी पर एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का तंज। कहा, जिस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, उन्हीं के साथ बनाई सरकार। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा, पार्टी को टूटते देख हो रहा है दुख, शरद पवार पर पूरा भरोसा, वो जोड़ लेंगे पार्टी। इंडिया टीवी से बोले संजय राउत, हमारे लिए एनसीपी वो जहां शरद पवार, सबको पता था अजीत पवार ऐसा करने वाले हैं। एनसीपी टूट पर बोले संजय राउत। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काला दिन, गुस्से में है महाराष्ट्र की जनता। संजय राउत का दावा। कहा, सीएम शिंदे कुछ दिनों के मेहमान, जल्द ही बदलेगा महाराष्ट्र का सीएम। संजय राउत के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का पलटवार। कहा, 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का सवाल ही नहीं, एकनाथ शिंदे बने रहेंगे सीएम। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बिहार को लेकर बड़ा दावा। कहा, जेडीयू में जल्द मचने वाली है भगदड़, कई विधायक हमारे संपर्क में। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बढ़ा दिया आगे, इस बार उनके विधायक और पार्टी नेता है नाराज। 7 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद, तैयारियों में जुटा प्रशासन। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का ट्वीट। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का किया ऐलान। लिखा, 17-18 जुलाई को होगी मीटिंग। तेलंगाना सीएम केसीआर से मुलाकात पर बोले अखिलेश यादव। कहा, सब मिलकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले, आने वाले वक्त में नीतीश, जयंत, शिवपाल यादव भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी को बताया बड़ा भाई। दिल्ली में आज शाम कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे खड़गे। अपने विधायकों को भी एकजुट रखने का निर्देश। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में केंद्रीय बलों ने किया रूट मार्च। पंचायत चुनाव से पहले हालात का जायजा लिया। बंगाल गवर्नर के हिंसा प्रभावित कूच बिहार जाने का बीजेपी ने किया स्वागत। कहा, सीएम राजनीतिक हिंसा में व्यस्त, राज्यपाल ने अपनाया सही रास्ता। भोपाल में G20 सेवा वर्किंग ग्रुप बैठक में बोले सीएम शिवराज। कहा, गरीबों को सरकारी मदद एहसान नहीं, हम उनका हक दे रहे। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सभी गुरुओं की पूजा की। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की पुण्यतिथि। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में कार्यक्रम। सेना ने दी श्रद्धांजलि। नए एनसीएस कोऑर्डिनेटर बने लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर। पहले आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ सिग्नल ऑफिसर के पोस्ट पर थे तैनात। नागपुर में तालाब में डूबने से 5 लड़कों की मौत। गहरे पानी में डूबे थे 3 दोस्त, बचाने गए 2 दोस्तों ने भी गंवाई जान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। चंद्रकोट के पास खिसकी पहाड़ी, रास्ता साफ करने में जुटी एनएचएआई।
भावनगर के तलाजा के कमरोल गांव के पास नदी के बहाव में फंसी एक कार, एक बच्चा, 2 महिलाओं की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू। तेज बहाव में फंसी कार से एक आर्मी जवान ने किया रेस्क्यू। कमरोल गांव में दादा के दर्शन को गए थे 5 लोग। उत्तरकाशी में भारी बारिश, मस्तादी गांव में दर्जनों घरों में रिसाव, भरा पानी। बारा के देवरी में रेम्पी नदी में तेज बहाव, पुलिया ना होने से बहे 1 दर्जन मवेशी, सालों से आज तक नहीं बनी पुलिया। इंदौर के मोहाड़ी वाटरफॉल में गिरे 2 युवक, एक की मौत, एक को बचाया गया, सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से मिर्च की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में भरा पानी, इमरजेंसी वार्ड के बाहर जल जमाव, हल्की बारिश में ही खुली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में एनआईए का एक्शन, 4 से 5 जगहों पर छापेमारी जारी, आईएसआईएस को लेकर तलाशी। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, घर के पास 2-3 हमलावरों ने की वारदात। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की, गिरफ्तारी की कोशिश जारी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में टीचर पर नाबालिग को बहकाने और स्कूल जाते समय गायब करने का आरोप, छात्रा का तीसरे दिन भी कोई नहीं पता लगा। घटना को लेकर शहर में आक्रोश बढ़ा, भारी तादाद में लोग थाने के बाहर हुए जमा, कुछ जगहों पर बाजार भी बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदाय में तनाव, झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया पथराव। पथराव में 2 महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद में कर्ज में डूबे युवक ने की सनसनीखेज वारदात, पत्नी, बेटी और बेटे को धारदार हथियार से मारा, बाद में की सुसाइड। गला कटने से बेटे की मौत, बेटी और पत्नी अस्पताल में भर्ती। थाना जहानगंज के रतनपुर गांव की घटना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फंसा ट्रैकर का ग्रुप, 12,000 फीट पर बीमार महिला ट्रैकर को जवानों ने पहुंचाई मेडिकल हेल्प। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना इलाके में पति पत्नी में विवाद, पति ने दांतों से काटी महिला की नाक, जेब में रखकर फरार। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस, पति को किया अरेस्ट, बच्चे को पीटने को लेकर हुआ था विवाद। फर्रुखाबाद में कर्ज में डूबे युवक ने पत्नी, बेटी और बेटे पर धारदार हथियार से किया हमला, बाद में खुद भी पेड़ से लटक कर किया आत्महत्या। पत्नी और बेटी का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है, बेटे का गला कटने से हुई मौत। एमपी के बड़वानी में आर्म्स तस्करी गैंग का खुलासा, पुलिस ने कई अवैध हथियार बरामद किए। कांवड़ मेले को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने की अहम बैठक, पूरे कांवड़ मेला हमारे लिए हमेशा से ही चुनौती भरा, इसके लिए हमने सभी तैयारी की। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में 1500 किलो गांजा बरामद, कीमत 2 करोड़ 25 लाख के करीब, चेकिंग के दौरान लॉरी छोड़कर ड्राइवर फरार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने सीज की 1 किलो 300 ग्राम कोकीन, करीब 13 करोड़ रुपए की कीमत, बैग में छिपाई गई थी ड्रग्स। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा, पुलिस ने अपने हिसाब से कहानी बनाकर बताई, जबकि बहुत से तथ्य छिपाए गए। नोएडा के सेक्टर 24 में बर्थडे मना रहे लड़कों के आतिशबाजी करने पर एक्शन, पुलिस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार कर गाड़ी सीज की। गुवाहाटी में आसमान छू रही सब्जियों के दाम से लोग परेशान, बारिश की वजह से बढ़े दाम। भोपाल में कांग्रेस का महंगाई पर अनोखा विरोध, बंदूक और ब्रीफकेस लेकर टमाटर खरीदने पहुंचे, कहा सब्जियों की हो सकती है लूट। हरिद्वार में की गई गंगा आरती, बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के मौके पर की पूजा अर्चना। आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में जुटे भक्त, सावन की शुरुआत से पहले की पूजा। लखनऊ में मौसम ने ली करवट, सुबह कई इलाकों में हुई बारिश के दौरान गुजरात के भावनगर में दर्दनाक हादसा, तलाजा के पास कार नदी के बहाव की चपेट में आई, डूबने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। गुजरात के सुरेंद्रनगर में उफान पर नदी नाले, कई गांवों में घुसा पानी, यातायात भी हुआ प्रभावित। गुजरात के वलसाड़ में कोलक नदी उफान पर, सड़कों पर भरा पानी, भारी बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान। गुजरात में बाढ़ बारिश पर अमित शाह का ट्वीट, कहा सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, लोगों के साथ खड़ी है केंद्र और राज्य सरकार। राजस्थान के बारा में नदी के तेज बहाव में बह गए करीब 1 दर्जन मवेशी, मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से नदी में बढ़ा जलस्तर। बिहार के गोपालगंज में बारिश होते ही खुली व्यवस्था की पोल, अस्पताल में घुटने पर भरा पानी। नैनीताल के भवाली में गाड़ियों पर गिरा लैंडस्लाइड का मलबा, गाड़ियों में किसी के नहीं होने से बड़ी घटना घटी। फ्रांस में युवक की मौत के बाद हिंसा जारी, दंगे में शामिल 3000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। फ्रांस में दंगे को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की बैठक, हालात से निपटने को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन की सेना ने रूसी ड्रोन मार गिराने का किया दावा, एक व्यक्ति घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सता रहा है अमेरिका का समर्थन खोने का डर, कहा कुछ रिपब्लिकन से खतरनाक संदेश आ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कोई भी जीते, समर्थन बनाए रखना यूक्रेन के लिए सबसे अहम होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नौसेना के जवानों को पदक देकर सम्मानित किया, बढ़ाया हौसला। जेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का किया दौरा, घायल सेना के अधिकारियों का जाना हालचाल। रूस ने 12 दिनों बाद फिर यूक्रेन पर किए रात भर ड्रोन हमले, मिसाइल और कई रॉकेट लॉन्चर दागे।
स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन, लोगों ने की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश झंडे को जलाया, कुरान जलाए जाने की घटना की निंदा की। शिकागो में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी भरा, कई कारें फंसे। शिकागो क्षेत्र में कई काउंटियों में बाढ़ की चेतावनी जारी, कई ट्रेनें रोकी गई। चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ और लैंडस्लाइड से लोगों का बुरा हाल, सड़कें टूटी, ट्रैफिक बंद। ह्यूशान काउंटी और बेबे में जिले में बाढ़ के चलते कई लोग फंसे, रेस्क्यू टीम बचाने में जुटी। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, सुपर 6 में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। महेश तीक्ष्णा और पथुम निशंका रहे जीत के हीरो। तीक्ष्णा ने 4 विकेट झटके, पथुम निशंका ने खेली नाबाद शत के पारी। 2 नवंबर को श्रीलंका का भारत से हो सकता है मुकाबला, वेस्टइंडीज और ओमान वर्ल्ड कप की रेस से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से लॉर्ड्स टेस्ट जीता, 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खेली 155 रन की शत के पारी, टीम को जीत दिलाने में रहे नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए दिया था 371 रन का टारगेट, इंग्लैंड की टीम 327 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने 3-3 विकेट लिए, ग्रीन को 1 विकेट मिला। लॉर्ड्स लॉन्ग रूम में उस्मान ख्वाजा की दर्शकों से हुई कहासुनी, सुरक्षा कर्मियों ने किया बचाव। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम का ऐलान, रेणुका सिंह, ऋचा घोष टीम से बाहर। अश्विन करेंगे एशियाई खेलों में भारत की कप्तानी, टीम इंडिया को दिनेश कार्तिक ने दी सलाह। पीसीबी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखा पत्र, विश्व कप के लिए क्रिकेट टीम भारत भेजने की मांगी मंजूरी। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने किया टीम का ऐलान, राशिद खान की हुई वापसी। विमेन्स सेशेल्स के पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, बेथ मूनी के नाबाद 61 रन की पारी खेली। भारत ने जीता एशिया ओशिनिया आईसी रॉड लेवर जूनियर चैलेंज, विश्व फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। यूकी भांबरी ने मालोर्का में पहला एटीपी डबल्स खिताब जीता, डच ऑस्ट्रेलियाई जीत जोड़ी को हराया। दीपक भोरिया और निशांत देव एशियाई खेलों की टीम में शामिल, अमित पंघाल नहीं बना पाए जगह। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में होंगी शामिल, डोप टेस्ट में फेल होने पर लगा बैन खत्म। भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने कहा, पेनल्टी का बचाव करने के लिए अनुभव और किस्मत का साथ जरूरी। हॉकी टूर्नामेंट कराने के लिए हॉकी इंडिया देगा फंड, राज्य और जिला स्तर पर मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुग्राम में संपर्क से समर्थन महाअभियान के तहत क्रिकेटर शिखर धवन से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 4 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म रॉकी और रानी का ट्रेलर, रणवीर सिंह और आलिया की रोमांटिक जोड़ी आएगी नजर। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट में खरीदा नया घर, 12 करोड़ रुपए है कीमत, बिल्डिंग में है क्लब, जिम और पूल की सुविधाएं। बिग बॉस ओटीटी में दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर एलिमिनेट हुई आकांक्षा पुरी, सलमान खान ने लगाई फलकनाज और अविनाश सचदेव की क्लास। गिप्पी गरेवाल की फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के खिलाफ शिकायत, हिंदू भावना आहत करने का आरोप, फिल्म में हवन कुंड पर पानी फेंक दिखाया गया। अचानक सिनेमा हॉल पहुंचकर कार्तिक कियारा ने फैंस को दिया सरप्राइज, तालियों से गूंज उठा हॉल, कियारा ने शेयर किया वीडियो। आज से एक बार फिर टीवी पर टेलीकास्ट होगी रामायण, शेमारू टीवी पर शाम 7:30 बजे होगा प्रसारण।